Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for standard 8th English medium. Friends, today we are going to discuss about a beautiful poem, The Ant and the Cricket. This poem is from the book Honeydew. Friends, in this poem, पोएट जो है वो हमें एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो एक क्रिकेट मतलब एक तरीके का जो कीड़ा आता है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इंसेक्ट ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट जो है वो एक इंसेक्ट का नाम है जो आप एक पिक्चर के अंदर देख सकते हो. उसकी एक स्टोरी है जिसको पोएट के फॉर्म में दिया हुआ है. क्या है उसके अंदर ये हम देखते हैं. फैबल इज़ अ स्टोरी. फैबल एक स्टोरी है ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर. कि जिस स्टोरी के अंदर एनिमल्स को एज अ कैरेक्टर बताया जाता है. एनिमल्स जो है दे कैन टॉक विथ ईच अदर. ठीक है, इन दैट स्टोरी. तो ऐसी ये स्टोरी होती है दैट कन्वेंस अ मोरल. जो एक कन्वे करता है एक मोरल को, मतलब कोई ना कोई सीख दे जाता है. फैबल एक स्टोरी होती है जो पोएम के थ्रू डिस्क्राइब की जाती है जिसके अंदर एनिमल्स को कैरेक्टर रखा जाता है और लास्ट में वो जो पूरी पोएम होती है, जो स्टोरी होती है, वो कुछ ना कुछ हमको मैसेज दे जाती है. ठीक है, तो ये भी एक फैबल है. दिस पोएम इज़ अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट. ये जो है उसमें दो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे. एक है एंट और दूसरा है क्रिकेट. कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. फार रीचिंग सिग्निफिकेंस मतलब कि आप फ्यूचर के लिए कितने रेडी रहते हो, आप फ्यूचर के आने वाली मुसीबतों के लिए कितने रेडी रहते हो. बराबर, ज़िंदगी के अंदर कोई भरोसा नहीं है कि लाइफ में मुसीबत हमको कब आ जाएगी. इसीलिए हमेशा प्री प्लान रहना चाहिए, दूर का हमें सोचना चाहिए. ये सीख हमें कौन देता है? ये सीख हमें एंट देती है. और केयरलेस पर्सन का जो कैरेक्टर जो प्ले करा है वो इस क्रिकेट ने प्ले करा है, जिससे हमें एक सीख मिलेगी कि मुसीबत जो है वो टाइम देखकर नहीं आती है या बता के नहीं आती है. विच इज़ अ ट्रू और ऑफ अ फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड वन. यहाँ पे फोर लेग क्रिकेट मतलब कि जो ये क्रिकेट है वो फोर लेग क्रिकेट है. बराबर, और यहाँ पे टू लेग वन किसको बताया गया है? सिम्बोलाइज किया गया है ह्यूमन को. बराबर, इंसान को क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ पे बताया गया है टू लेग क्रिकेट. मतलब कि ऐसे आलसी लोग जो हमेशा फ्यूचर की परवाह किए बगैर हमेशा पड़े रहते हैं, जिनको फ्यूचर में क्या होना है, किस तरीके से प्रिपेयर होना है, फ्यूचर में आने वाले सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में किसी भी तरीके का कोई भी प्री प्लान नहीं होता है. इसीलिए यहाँ पे फोर लेग क्रिकेट मतलब कि ये जो स्टोरी के अंदर जो ये क्रिकेट है उसको, और सॉरी टू लेग मतलब कि ह्यूमन ऐसे लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स. आपने पक्का ऐसे क्रिकेट देखे होंगे जिनके दो लेग्स होते हैं. बराबर, मतलब कि वो ऐसे ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं पोएट के जो आलसी होते हैं. बराबर, जब मुसीबत आती है तब जाके उनकी आंखें खुलती है. किस तरीके से होता है आइए देखते हैं हम इस स्टोरी के अंदर. ठीक है, असिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख यंग क्रिकेट था. सिली का मतलब होता है मूर्ख, जो ज़्यादा सोचता नहीं है फ्यूचर के बारे में, जो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है फ्यूचर के ऊपर. वैसे एक क्रिकेट था. एक्यूस्टॉम्ड टू सिंग, वो हमेशा क्या करता था, उसको आदत थी. एक्यूस्टॉम्ड का मतलब होता है आदत होना. हमेशा उसको गाने की आदत थी, हमेशा वो गाते ही रहता था, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ अ गे समर एंड स्प्रिंग. जैसे गर्मी की सीज़न हो, ठीक है, सनी मंथ्स यानी कि बहुत गर्मी की सीज़न हो, और समर के अंदर से लेकर वो स्प्रिंग के सीज़न तक वो हमेशा वो मतलब ऐसे मूड में रहता था कि उसको कोई पड़ी नहीं है, परवाह नहीं है. एन्जॉय एवरी डे ही इज़ एन्जॉइंग हिज लाइफ. कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई खाना नहीं इकट्ठा करना है, कुछ भी नहीं करना है. बिगन टू complained when he found that at home his cupboard was empty and winter was came. अब उसकी आंखें कब खुली, वो कंप्लेन करना शुरू करता है. when he found that, जब उसको पता चलता है, या तो जब वो देखता है उसके घर में कपबोर्ड के
अंदर सब कुछ खाली था, मतलब खाने की कोई भी चीज़ उसके घर में अब नहीं बची थी और विंटर की सीजन आ रही थी। अब जो इंसेक्ट होते हैं जनरली उनका काम क्या होता है कि दूसरी जो वार्म सीजन होती है उसके अंदर अपना जो खुराक होता है वो यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके अपने पास स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब ऐसी सीज़न आएगी जिसके अंदर वो अंदर से बाहर नहीं आ सकते हैं, इन दैट काइंड ऑफ कंडीशन दे विल बी सर्वाइव फ्रॉम दिस फूड ओनली। तो वो उस फूड से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये इसने भाई साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं, उसको पता चला बाद में कि सब कुछ कपबोर्ड खाली है, एम्प्टी है, अब क्या होगा, विंटर भी आ गया, नॉट अ क्रॉप टू बी फाउंड, उसको एक छोटा सा टुकड़ा भी खाने का नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, अब तो बारिश शुरू हो गई, बारिश नहीं यहाँ पे तो स्नो गिरने लगा, वो जिस एरिया में रहता था वहाँ पे तो स्नो गिरने लगा और पूरे ग्राउंड पे स्नो कवर हो गया। नॉट अ फ्लावर कुड बी सी, आप एक छोटा सा फूल भी आप नहीं देख सकते हो। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, झाड़ के ऊपर एक पत्ता भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना सारा चारों तरफ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ देखो वहाँ पे स्नो ही सो दिखाई दिया था, कुछ भी जरा सा भी वहाँ पे एक पौधा या तो आप कह सकते हो एक पत्ता भी नहीं दिख रहा था। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, उसने कहा कि अरे अब क्या होगा। क्रिकेट कहता है मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कौन खिलाएगा, ये सारा टेंशन अब उसको होने लगा। एट लास्ट बाय द स्टारवेशन एंड द फैमिन मेड बोल्ड, अब लास्ट में क्या हुआ, भूख से, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूख से, और मरने की हालत में वो बेचारा एकदम डर गया। ऑल ड्रिपिंग विथ वीट एंड थ्रम्बलिंग विथ कॉल्ड, और पूरा गीला हो चुका था वो, पूरी तरीके से वो गीला हो चुका था और कांप रहा था ठंड की वजह से वो। ऑलवेज ही सेट ऑफ अ मिजरली एंट, और उसके बाद वो एक मिजरली मतलब कंजूस, यहाँ पे कंजूस के लिए ये वर्ड यूज होता है जनरली, लेकिन आंट को कंजूस क्यों कहा गया है, बिकॉज आंट्स आर ऑलवेज वर्किंग, वेन एवर यू सी द आंट ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम में जुड़ी हुई होती है। वो कभी भी आपने कोई आंट को ऐसे फ्री बैठे हुए नहीं देखा होगा, वो तो या तो चलती रहती होगी या कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ वो तलाश कर रही होगी। आप वेन एवर यू सी द एंट ना, शी इज़ ऑलवेज एन एक्टिव। ठीक है, उससे हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में हमें कभी भी हमारा टाइम जो है वो फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ कलेक्ट करते रहना चाहिए। तो ये जो आंट है उसको एक हार्ड वर्किंग का सिंबल यहाँ पे पोइट ने बताया हुआ है, जिसके थ्रू पोइट हमको समझाना चाहते हैं कि हमें कोई भी काम जो है वो एंट के जैसे करना चाहिए, और कंजूसी नेचर जो है वो हमारा ऐसा रखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की बचत कर सके, और जब भी हमको रियल में काम पड़े तो हम उस चीज़ को सही मायने में यूज़ कर सके। तो वो किसके पास जाता है, क्रिकेट एक एंट के पास जाता है, उस होप के अंदर कि वो एंट के पास से कुछ खाना मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ खाना बचा नहीं था, और उसके पास कुछ खाना नहीं बचा था, इसलिए वो चाहता था कि एंट के पास से वो कुछ खाना मांग ले। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव, उसको ज़िंदा रहने के लिए ही वुड ग्रैंड, तो वो उसको ज़िंदा रहने के लिए वो आंट के पास जाता है और ये सोच में जाता है कि उसको कुछ मिल जाए। हिम अ शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउंटेन ऑफ ग्रेन, वो सोच रहा था कि इतनी बारिश की सीज़न में मुझे बचने के लिए, रहने के लिए शेल्टर मिल जाएगा, ठीक है, खाने के लिए कुछ अनाज मिल जाएगा। ही विस्ड ओनली टू बोरो, ही रिपे टुमारो, उसकी इच्छा थी कि वो आज उसको उधार मिल जाए, बोरो मीन्स उधार, तो उसकी इच्छा थी कि आज उसको उधार मिल जाए, कल उसको रिटर्न कर देगा, रिपे कर देगा, वापस कर देगा। ऐसा उसको कॉन्फिडेंस था कि भाई ऐसा मैं बोलूँगा तो एंट दे देगी, लेकिन एंट को तो उसका नेचर पता था, आलसी है, पड़ा रहता है, हम लोग इतनी मेहनत से खाना इकट्ठा किए हुए हैं तो हम उनको दे देंगे, ये फ्यूचर में कुछ भी करने वाला है नहीं, ये कुछ देने वाला है नहीं। एंट ऑलवेज नो द नेचर ऑफ दैट क्रिकेट, इफ़ यू नॉट ही मस्ट डाई स्टारवेशन एंड सोरो, अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे, बराबर है, आंटी के पास जाता है और वो उसको कहता है कि मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे खाना चाहिए, और अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं भूख की वजह से या ठंड की वजह से यहाँ से मर जाऊँगा, और मुझे आप खाना दे दो ताकि मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकूँ, मैं आपको थोड़े दिनों में रिटर्न कर दूँगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, अब एंट जो है वो क्रिकेट को क्या जवाब देती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी सर्वेंट भी हूँ, यानी कि आपकी गुलाम भी हूँ और आपकी फ्रेंड भी हूँ, आपकी दोस्त भी हूँ, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस यहाँ पे रिप्लाई करती है कि हम जो एंट है वो ना किसी से उधार लेते हैं ना किसी को उधार
देते हैं, बराबर है। हम किसी से भी कोई भी चीज़ लेते नहीं है, ना तो हम किसी को कुछ देते हैं। हम अपने हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हैं, हम अपने सेल्फ वर्किंग पे बिलीव करते हैं, बराबर। वट एवर वी आर, वट द थिंग्स वी नीड टू सर्वाइव अवर लाइफ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पहले देखते हैं, हम वो सारी चीज़ें करते हैं। तो एंट उसको रिप्लाई करती है कि नहीं भाई सॉरी, माफ़ कर देना भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, बट हम ना लेते हैं, ना किसी को कोई चीज़ उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन उसको एक क्वेश्चन होता है एंड को, वो पूछती है उसको कि मुझे एक बात बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। जब वेदर वार्म था, जब सीज़न गर्मी की चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, सिचुएशन अच्छी थी, तो तुमने कुछ कलेक्ट नहीं किया अपने लिए? ये आपको पता था कि ये सिचुएशन आने वाली है, बर्फ़ की हर साल आती है। उस सिचुएशन के अंदर आपको पता नहीं होता कि हमको सरवाइव करने के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने वो किया नहीं इकट्ठा। कॉट क्रिकेट उसकी तरफ कहता है, क्रिकेट उसको रिप्लाई देता है, नॉट आई, मैंने तो कुछ नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, वो कहता है मैंने क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल जो था वो ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में एकदम हल्का फुल्का था। आई वॉज रिलैक्स एट दैट टाइम, I was enjoying my life. I was not worried about anything. I was not worried about the future life that I sang day and night. मैं पूरे दिन रात क्या करता रहता था, गाता रहता था, sang day and night. For all nature looked guy, you sang sir you say. ठीक है, वो कहता है कि पूरे नेचर को देखते हुए, जितने भी लोग थे वो देखते हुए, मैं सबको ये कहता था और सबके लिए गाता था। गो देन सेज द एंट, एंड कहते कोई बात नहीं, आपने इतना किया, नेचर के लिए गाया, एंजॉय किया अपनी लाइफ को, ठीक है जाइए। एंड डांस द विंटर अवे, जब विंटर चला जाए तो उसके बाद आप डांस करते ही रहना, डांस करके विंटर को भगा दो यहाँ से। जब कुछ सब कुछ डांस से ही हो सकता है, आप बोल रहे हो आपने एंजॉय किया, डांस किया और सब लोगों के नेचर के दुखों को दूर भगाया, तो आप डांस करो और विंटर को भगा दो यहाँ से। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. अब उसने एंड में क्या किया, परेशान होकर एंड को उसने बहुत कोशिश की क्रिकेट ने कि भाई कैसे भी करके मैं एंड को कन्विंस कर लूँ, बट ही डिडंट कन्विंस द एंड बिकॉज सी इज़ ऑल्सो स्मार्ट। ठीक है, वो भी स्मार्ट थी, वो कोई मूर्ख नहीं थी। तो उसने क्या किया, भाई साहब हाथ जोड़ के बता रही हूँ आप जाइए यहाँ से, और उसने क्रिकेट को बाहर निकाल दिया, अपना डोर जो है वो बंद कर दिया, और पुअर लिटिल क्रिकेट जो वहाँ से निकल गया। उसने सोचा कि अब कुछ मेरा होने वाला नहीं है। तो ये उसकी स्टोरी थी। फोक्स कॉल दिस अ फैबल, लोग जो है, फॉक का मतलब होता है लोग, वो कहते हैं एक फैबल है। फैबल मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर एनिमल्स जो होते हैं वो कैरेक्टर होते हैं, और वो कैरेक्टर कुछ ना कुछ मोरल दे के जाते हैं। इट्स वारंट इट ट्रू, ठीक है, वो आई विल वारंट इट ट्रू, मैं मानता हूँ कि ये सच होगा। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कुछ क्रिकेट के 4 लेग होते हैं, एंड सम हैव 2 लेग्स, कुछ क्रिकेट के 2 लेग होते हैं। अब यहाँ पे 4 लेग और 2 लेग का मतलब क्या होता है, 2 लेग मतलब हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है यहाँ पे पोएट ने, कि जैसे इस क्रिकेट जो है वो आलसी था, कुछ काम नहीं करता था, जब मुसीबत आई तो उसको अक्ल आई कि भाई ये करना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए, ये सब होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसको बाद में ये चीज़ की अक्ल आई थी, पहले ही अक्ल नहीं थी, तो उसको ये चीज़ की अक्ल पहले आ जानी चाहिए थी, वो बाद में आई, इसीलिए उसको 4 लेग का क्रिकेट कहा गया। और 2 लेग के क्रिकेट किसको कहा गया, वो ह्यूमन बीइंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो 2 लेग के क्रिकेट है, बराबर है। कुछ लोग दे वर टॉकिंग अबाउट द सिलेक्टेड पीपल, नॉट फॉर द ऑल पीपल। तो ऐसे लोगों की एक स्टोरी, बहुत ही फैबल स्टोरी, फैबल मतलब एनिमल कैरेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है। लास्ट में मोरल हमारा ये निकलता है, वी ऑलवेज टू वर्क हार्ड फॉर आवर फ्यूचर गुड लाइफ, फ्यूचर सिक्योर लाइफ, वो हमें ऐसा मिलना चाहिए, बराबर। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, यू एन्जॉय दिस पोएम अ लॉट, बहुत ही अच्छी पोएम है, हमने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा। रिलेटेड टू दिस पोएम वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, आई विल सेंड you to the PDF. You have to write down this in your notebook. In our next video we will see a new lesson. Thank you, bye.